बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। ओम सन शनिश्चराय नमः। आपका मीनू भक्ति चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम लेकर आए हैं शनिदेव की एक अत्यंत प्रभावशाली पौराणिक और प्रेरणादायक व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक बार सभी नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आपस में विवाद करने लगे। विवाद इस बात को लेकर था कि इन सभी में सबसे श्रेष्ठ और बड़ा कौन है। हर ग्रह स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगा। कोई कहता मैं सबसे बड़ा हूँ, तो कोई अपनी महिमा का बखान करने लगा। धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ गया कि कोई भी किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। जब कोई समाधान नहीं निकला तो सभी देवगण देवराज इंद्र के पास पहुँचे और उनसे न्याय करने की प्रार्थना की। तो देवराज इंद्र इस प्रश्न को सुनकर चिंतित हो उठे। वे समझ गए कि यह निर्णय देना अत्यंत कठिन है, क्योंकि जिसे भी छोटा कहा जाएगा वह क्रोधित हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी असमर्थता जताई और कहा, इस समय पृथ्वी लोक पर उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य राज करते हैं। वे अत्यंत न्यायप्रिय और बुद्धिमान और निष्पक्ष हैं, वहीं इस विवाद को उचित निर्णय कर सकते हैं। तो सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। तो राजा विक्रमादित्य यह सुनकर गहन विचार में डूब गए। वे जानते थे कि यह निर्णय साधारण नहीं है। यदि किसी को एक को भी छोटा कहा गया तो उसका क्रोध विनाशकारी हो सकता है। तभी राजा के मन में एक युक्ति आई। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सेसा, रांगा, जस्ता, अबरक और लोहे से 9 भव्य सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रमवार सजा दिया गया। फिर सभी ग्रहों से विनम्रता से कहा कि आप सभी इन सिंहासनों पर अपनी अपनी इच्छा से बैठ जाएं। जो सिंहासन सबसे अंत में होगा उस पर बैठने वाले का सबसे छोटा माना जाएगा। तो सभी ग्रह अपने अपने वैभव के अनुसार सिंहासन पर बैठ गए। चूँकि लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था तो उस पर शनिदेव को बैठना पड़ा, पर इस प्रकार में सबसे छोटा घोषित किया गया। यह बात शनिदेव को अत्यंत अप्रिय लगी। वे क्रोधित हो उठे और बोले, राजन, तुमने मुझे सबसे छोटा बताया, परंतु तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। सूर्य एक राशि में एकमात्र तक रहते हैं, चंद्रमा 2.25 माह, मंगल 1.5 माह और बुध और शुक्र 1 माह और बृहस्पति 13 माह रहते हैं। लेकिन मैं 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहता हूँ। मेरी दृष्टि से बड़े बड़े राजाओं का पतन हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि जब श्री राम की मेरे सारे साथी आए तो उन्हें वनवास जाना पड़ा। जब रावण पर मेरी दृष्टि पड़ी तो उसकी स्वर्ण लंका भी नष्ट हो गई। अब तुम्हें भी मेरे प्रभाव का अनुभव करना पड़ेगा, सावधान रहो। इतना कहकर शनिदेव वहाँ से क्रोधित होकर चले गए, जबकि अन्य ग्रह प्रसन्न होकर लौट गए। कुछ समय बाद बीतता गया। राजा विक्रमादित्य पर शनिदेव की सरसाती आरंभ हो गई। एक दिन शनिदेव घोड़े के व्यापारी का रूप धारण करके राजा के राज में आए। उनके पास अत्यंत सुंदर और बलवान घोड़े थे। तो राजा ने ये समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को आदेश दिया कि वह उत्तम घोड़े खरीदें। अश्वपाल ने कई घोड़े खरीदे और उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ घोड़ा राजा को भेंट किया। जब राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह अचानक तेज गति से दौड़ने लगा और राजा को लेकर घने जंगल में पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह घोड़ा अचानक अदृश्य हो गया। तो राजा अकेले भूखे प्यासे जंगल में भटकते रहे। बड़ी कठिनाई से उन्हें एक ग्वाला मिला, जिसने उन्हें पानी पिलाया। प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपनी अंगूठी भेंट कर दी। इसके बाद राजा वहां से चलकर एक नगर पहुंचे और अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वे एक सेठ की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने जल पिलाया और कुछ विश्राम किया। संयोगवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तो सेठ ने इसे शुभ संकेत मानकर बीका को अपने घर ले जाकर भोजन कराया और सम्मान दिया। घर में एक स्थान पर एक खोटी का हार टंगा हुआ था।
तो कुछ ही समय में वह हार अदृश्य हो गया। जब सेठ लौटा तो उसने हार को गायब पाया तो उसे संदेह हुआ कि बीका ने ही चुराया होगा। उसने बीका को पकड़कर कोतवाल के हवाले कर दिया। बिना पूरी जांच के राजा को चोर समझ लिया गया और कठोर दंड देते हुए उनके हाथ पैर कटवा दिए गए। अब वे एक अपंग चौरंगिया बन गए और नगर के बाहर फेंक दिए गए। एक दिन एक तेली वहाँ से गुजर रहा था तो उसे राजा पर दया आई और उन्हें अपने साथ ले गया। उसने अपनी गाड़ी में बैठा लिया और वे वहीं रहने लगे। समय बीतता गया। धीरे धीरे शनिदेव की दशा समाप्त होने लगी। एक दिन वर्षा ऋतु आई और राजा ने अत्यंत मधुर मल्हार गाना शुरू किया। उनकी आवाज़ इतनी भावपूर्ण थी कि नगर की राजकुमारी मन भावने उस पर संगीत से अत्यंत प्रभावित हो गई। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि मैं विवाह करूंगी तो उसी व्यक्ति से जिसकी यह मधुर वाणी है। तो राजकुमारी ने अपनी दासी को उस गायक को ढूंढने भेज दिया। जब दासी ने लौटकर बताया कि वह एक अपंग चौरंगिया है, तब भी राजकुमारी अपने निर्णय से नहीं डिगी। उसने अन्न जल त्याग दिया और दृढ़ निश्चय किया कि विवाह उसी से करेगी। अंततः राजा को झुकना पड़ा और उस चौरंगिया से राजकुमारी का विवाह कर दिया गया। एक रात राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में शनिदेव दर्शन दिए और शनिदेव बोले, राजन, अब तुम्हें समझ आया कि मुझे छोटा बताने का परिणाम क्या होता है। तो राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश पेशा किया, कृपया कर मुझे क्षमा करे और जैसे कष्ट मुझे दिए वैसे किसी अन्य को ना दे। तो शनिदेव प्रसन्न हुए और बोले कि जो कोई मेरी श्रद्धा से मेरी कथा सुनेगा, व्रत करेगा और मेरा ध्यान करेगा, उसे मेरे प्रभाव से कष्ट नहीं होगा। जो चींटियों को आटा खिलाएगा और सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। इतना कहकर शनिदेव ने राजा को उनके हाथ पैर वापस कर दे दिए। सुबह जब राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा ने अपना वास्तविक परिचय दिया कि वे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं, यह सुनकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। उधर सेठ को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। वह राजा के पास आया और क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब शनिदेव की लीला थी। तो सेठ ने आग्रह किया कि राजा उसके घर चलकर भोजन करे। वहाँ सभी ने देखा कि वह खोटी जिसने हार निगल लिया था अब उसे वापस उगल रही है। तो सेठ ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को धन और सम्मान दिया तथा अपनी पुत्री का विवाह भी उनसे कर दिया। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियां मनभावनी और